तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिहार पुलिस से 1/10/2023 का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो इस चैनल के माध्यम से मैथ का है जो कुछ क्वेश्चन को है जो सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अवश्य जो बिहार पुलिस में पूछे जाने की संभावनाएं भी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं बिहार पुलिस का 2025 में, तो यह क्वेश्चन है जो आप अवश्य देखकर जाएं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन नहीं दे सकता है, फिर भी इस प्रकार का टाइप जरूर है जो पूछ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। इसका जो मूल बताना है, ठीक है। इसका मूल कैसे बताएंगे, देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे, इस 2 को अचर पद बोलेंगे और 6 को है जो x² गुणा बोलेंगे। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 में 2 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा 12, ठीक है। तो 12 को ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 से तोड़ेंगे तो 6 होगा और 2 से तोड़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है। देखिए, जोड़ घटाव करके लाना है कितना, x लाना है माइनस में, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 में से घटेगा 3 तो मिल जाएगा x मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाना है माइनस में x, इसलिए जो 4 को रखना पड़ेगा माइनस में और जो 3 को रखना पड़ेगा प्लस में। यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² माइनस में 4x और जो प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 0 रख देंगे। अब देखिए 6 और 4 में कॉमन क्या मिलेगा, 6 और 4 में जो कॉमन मिलेगा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि 2 से 6 भी कटता है, 2 से 4 भी कटता है, 2x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 6x² में 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 6 3x मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से 4x में 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे 3x और 2 में कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x बच जाएगा और माइनस में 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाहर में 2x और बाहर में 1, दोनों बाहर वाला को ब्रैकेट में 1 लिख सकते हैं, 2x + 1, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के अंदर में जो है वैल्यू, दोनों के लिए एक मान लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो पूछा था क्या, मूल पूछा है, क्या पूछा है, मूल पूछा है। तो मूल निकालेंगे यहाँ पे, जब 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना, बराबर में जाएगा तो माइनस में 1, तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस में 1/2 होगा, ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे जब 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना होगा, प्लस में बराबर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना होगा 2/3। इस क्वेश्चन का जो मूल कितना मिल गया, मूल मिल गया, कह सकते हैं यहाँ पे मूल इक्वल टू, यानी x का वैल्यू इक्वल टू माइनस में 1/2 और कॉमा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस में 1/2 और 2/3, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझिएगा समझिएगा। इसमें एक तैराक शांत जल में, देखिए एक तैराक कोई है जो शांत जल में, ठीक है, शांत जल में यहाँ पे चाल होता है वो x मानेंगे, ठीक है। शांत जल में चाल कितना मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। शांत जल का मतलब हुआ वैसा जल, ठीक है, जो शांत है, पूरी तरह से क्या शांत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शांत जल में चाल जो है दिया है तरह का 5 किलोमीटर और दिया है प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है इसमें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, नदी नहीं बहती, नदी में जो पानी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या होती है, बहती है। यानी कि धारा की गति जो दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, धारा की गति दे दिया है। तो कह रहा है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने और वापस लौटकर आने में, देखिए ये हो गया यहाँ पे नदी मान लिया, ठीक है। तो ए और बी पहले जाता है नाव, ठीक है, उसके बाद वापस आता है। तो कह रहा है इसमें कि एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं जो लौटकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। देखिए दूरी नहीं मालूम है तो दूरी मान लिया डी है, क्या है दूरी, डी है, ठीक है, दूरी डी किलोमीटर मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो एक बिंदु से ए से जाता है बी पर और बी से पुनः आता है ए पर, तो उस स्थिति में जो समय लगता है
समय आने और जाने में जो समय लगता है 75 मिनट लगता है। ठीक है, क्या लगता है? 75 मिनट। अब देखिए समय को यहाँ 75 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो 75 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे घंटा में, 60 से भागा। ठीक है, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट और छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि भागा करते हैं। तो 60 से क्या कर देंगे? भागा। ठीक है, तो 15 पचे 75 और 15 चौके 60, तो कितना घंटा होगा? घंटा जो मिलेगा 5/6 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मान इसको रखते हैं और इसका हल करते हैं। दूरी कितना है? डी है, दूरी डी है। ठीक है, जाने में जो चाल है कितना है? तो जाने जाने में जो चाल लगा यहाँ पे देखिए धारा के सापेक्ष चाल जुड़ जाता है। ठीक है, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस, और फिर आने में दूरी तो उतना ही तय करेगा जितना जाने में दूरी तय करेगा नाव, और है जो जितना जो वापस आने में दूरी नाव तय करेगा। तो जाने में दूरी तय करेगा डी, तो वापस आने में भी तय करेगा डी। लेकिन जाएगा तो उस स्थिति में धारा की चाल नाव की चाल आपस में ऐड हो जाएगा, और जो आएगा तो उस स्थिति में धारा धक्का देगा अर्थात धकेलेगा, और जो नाव है जो उसको जो अपोजिट दिशा में क्या करेगा? चलेगा। तो उस स्थिति में जो धारा और जो नाव की चाल में होता है संबंध x माइनस वाई, यानी कि घट जाता है। इक्वल टू जो समय लगा है कितना लगा है? 5/4 घंटा लगा है। ठीक है, तो देखिए डी का डी लिखेंगे x प्लस वाई, तो वैल्यू हो जाएगा 5 और 1 6 जोड़ के। ठीक है, और प्लस डी का डी रहेगा और घटा के 5 में से 1 घटेगा 4। ठीक है, इक्वल टू 5 बटा कितना होगा? 4। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 का जो लसा लेंगे, 6 और 4 का लसा कितना होगा है? आप लोग जानते होंगे 6 4 का लसा होगा 12 मिल जाएगा, 12 लसा, 6 दूना 12 2 डी। ठीक है, और इसी तरह से 4 तिये 12, 4 तिये 12 3 डी इक्वल टू 5/4 होगा। ठीक है, 5/4 होगा, 2 डी और 3 डी ऐड करेंगे तो कितना डी मिलेगा? 5 डी बट्टा में हो जाएगा 12 इक्वल टू 5/, होगा 4। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 4 तिया 12, 3 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ से कह सकते हैं जो क्या कह सकते हैं, यानी कि डी जो आया, डी आया यानी दूरी आया, तो कितना आ गया? डी जो दूरी आया वो 3 आया और 3 किस में माने थे? किलोमीटर में। तो यहाँ पे जो दूरी होगा कितना होगा? 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, 3 किलोमीटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मान लिए क्या है? कोई वृत्त है। ठीक है, कोई क्या है? वृत्त है, जिसकी जो रेडियस जो दिया है त्रिज्या, त्रिज्या जो दिया है आर का वैल्यू दिया है और से रेडियस त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लिए ओ, मान लिए केंद्र मान लिए। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 60 डिग्री का कोण करे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना। देखिए कर इसमें कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त वृत्त का 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। ठीक है, तो बी मान लिए ए और बी मान लिए, तो कर इसमें कि सेक्टर जो क्षेत्रफल जो एरिया घेरा उसका जो एरिया बताना है, कितना एरिया घेरा। तो त्रिज्या का वैल्यू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ना, त्रिज्या का वैल्यू कितना? 7 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू यानी छायांकित कर दें इसका वैल्यू। ठीक है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। और समझिएगा यहाँ से जो त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या यानी आर, आर का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। देखिए थीटा का वैल्यू जो दिया है, कोण जो बना रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री बना रहा है। याद रखिएगा त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इस 360 डिग्री। इस पे हल करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 22/7 होता है और 3.14 होता है। अब देखिए आर का वैल्यू कितना है, लिख दिए ऊपर 7 है। ठीक है, और 7 आर स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा
और थीटा का वैल्यू भी लिख चुके हैं कितना 60 डिग्री 60 डिग्री अपॉन कितना 360। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक 36 6 बार में। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 बच गया। ठीक है, बच गया 7 और नीचे बच गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 सत्ते 11 सत्ते 77, 77 बटा होगा 3, 77 बटा 3 जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना 77 बटा 3। इसको जो काट के दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे यदि ए का, कह रहा है ए का मतलब गुना 80%, 80% का मतलब हो गया 100। ठीक है, परसेंट हटेगा 100 इक्वल है बी का मतलब गुना 50%, 50% परसेंट हटेगा 100 इक्वल है। तो कह रहा है बी, तो बी बी बराबर बराबर ए का x% का वैल्यू बताना है, फाइंड करना है। ठीक है, x% का वैल्यू। अब देखिएगा देखिएगा समझिएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8a इक्वल टू मिलेगा 5b। कितना मिलेगा 8a इक्वल टू 5b। अब यहाँ से a रेशियो p का मान निकाल सकते हैं। a रेशियो p का मान कितना होगा, देखिए बहुत इजी सवाल है और इजी तरह से इसको बना सकते हैं। a का रेशियो का मान पूछा है, a का पूछेगा तो a का गुणांक को ढक देना है और b का गुणांक को लिखना है। a का पूछेगा तब a को ढक के b का गुणांक लिखेंगे। अब देखिएगा b का मान निकालना है तो b का गुणांक ढकेंगे और a का गुणांक लिखेंगे। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से a का मान मिल गया 5, b का मान मिल गया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कह रहा है b, तो b का वैल्यू कितना मिला 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, इक्वल a का वैल्यू कितना है 5, यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x%, परसेंट हटेगा 100। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 20, 20 अठे 160 इक्वल टू x। x का वैल्यू कितना फाइंड हो गया 160। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 160। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना। ठीक है, पिता का जो उम्र है वो पुत्र उम्र का 4 गुना। तब पुत्र का उम्र 1 रहेगा तो पिता का उम्र कितना होगा 4 गुना, तो 4। ठीक है, ये हो गया इसे प्रेजेंट में। ठीक है, वर्तमान उम्र। ठीक है, कैसा उम्र वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र हो जाएगा इसे प्रेजेंट कितना 4:1। कह रहा है पिता की उम्र है जो पुत्र की उम्र का 4 गुना, तब पुत्र 1 साल रहेगा तब पिता 4 हो जाएगा 4 गुना। 5 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व 5 वर्ष, वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कर इसमें कि 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना। पुत्र 1 था, पिता 5, 5 गुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 4 में से 1 घटेगा, कितना डिफरेंस 3। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना 5 में से 1 4। नीचे वाला ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला नीचे गुना कर देंगे, तो नीचे वाला ऊपर तो कितना से 4 और ऊपर वाला नीचे तो कितना से 3। ठीक है, अब देखिए इसमें गुना कर देंगे 4 से तो 4 चौके मिलेगा 16, 4 में 1 से तो कितना होगा 4, 3 में 5 से तो 5 से कितना होगा 15, 3 में 1 से तो 3 एकम 3। ठीक है, ये जो ऊपर वाला वैल्यू आया वर्तमान वैल्यू आया। ठीक है, और 15:3 जो आया 5 वर्ष पूर्व का रेशियो आया। ठीक है, देखिए वर्तमान से 5 साल पहले जाने में अंतर कितना साल का, तो वर्तमान से 5 साल पहले जाने में अंतर जो है, ठीक है, वर्तमान से 5 साल पहले जाने में अंतर जो है वो 5 साल का, कितना साल का 5 साल का। और देखिए यहाँ पे वर्तमान से 5 साल पहले जाने में अंतर कितना साल का, 16 में से 15 घटेगा 1 साल का। ठीक है, कितना साल 1 साल का। तो क्वेश्चन कह रहा है पिता का वर्तमान उम्र क्या है,
देखिए ये क्या है, वर्तमान उम्र, जिसका निकालना रहेगा उसका गुना कर देंगे, ठीक है। तो पिता का पूछा है तो पिता का कितना है वर्तमान उम्र 16, ठीक है। 16, 16 × 25 कितना होगा 80, 80 वर्ष हो जाएगा या 80 साल हो जाएगा, ठीक है। पुत्र का पूछता तो 4 से गुना करते हैं, ठीक है। इस तरह से पूछता कि 5 साल पहले पूछता पिता की उम्र तो 15 से गुना करते हैं, ठीक है। और जो 5 साल पहले पूछता पुत्र की उम्र तो 3 से गुना करते हैं, ठीक है। तो हमको पूछा है पिता का प्रेजेंट उम्र, तो प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है तो 16 से गुना कर देंगे, तो पिता का जो उम्र आ गया कितना साल आ गया 80 वर्ष आ गया। किसका उम्र है पिता की उम्र, ठीक है। पिता पिता का का उम्र कितना आया 80 वर्ष आया, ठीक है। 80 वर्ष आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है समझिएगा। कह रहा है इसमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 7x और प्लस में 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मूल होगा, क्या होगा इक्वल टू 0 का मूल मूल होगा। सवाल नंबर कह रहा है, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी सवाल है। गुणनखंड तोड़ के इसको, पहले तो इसका गुणनखंड निकालेंगे उसके बाद मूल निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना कितना एक है, गुणांक कितना एक है, और एक अचर पद में गुना करते हैं तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 12, और 12 का गुणनखंड तोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 से 2 तिया 6, ये हो गया गुणनखंड। अब जो घटाव करके लाना है कितना 7x, कितना 7x कोची में साइन लाना है माइनस में। देखिए 2 दूना 4, 4 है और 4 में 3 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 7, और 4 तिया होगा 12, तो माइनस में रखेंगे दोनों को, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4x, ठीक है, और माइनस में 3x प्लस में 12 इक्वल टू 0। देखिए 4x 3x माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस में साइन होता है, 4 3 7x माइनस में जाएगा और दोनों को माइनस माइनस से गुणना होता है तो आता है प्लस, 3 चौके 12 होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर 4x में कॉमन है एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स हो जाएगा -4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 3x और 12 में कॉमन क्या है 3x और 12 में कॉमन है 3, ठीक है। 3 को कॉमन लेंगे हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12, ठीक है। 4 कहाँ से आया यानी कि 12 में 3 से भागा देंगे, ठीक है। बाहर वाला को एक साथ अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस x माइनस 3 ब्रैकेट में, और दोनों को ब्रैकेट वाला को एक ब्रैकेट में लिखेंगे इतना, ठीक है। अब करें क्या यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे मूल निकालेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर राइट साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हो जाएगा जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा राइट साइड में जाएगा तो प्लस में, x का जो मान आया, x का जो वैल्यू आया कितना आया 3 आया कॉमा 4, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 3 और 4।